खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र, अद्भुत, पराक्रमी, सामर्थी और उस नाम की तारीफ करता हूं जिस नाम के आगे एक दिन हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान ये मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझको और आपको ये मौका दिया कि उसके वचन के उजाले में अपने जीवनों को प्रकाशित कर सके। कहीं और दुनिया में ना तो ऐसा वचन मिलेगा, ना तो ऐसी सामर्थ मिलेगी। और इसलिए बड़े हियाव के साथ, जैसे उस स्त्री ने कहा कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी। सोचिए, एक स्त्री जो कमजोर है, रुपए से, पैसे से, लिखा है कि उसने अपना सारा माल, सब धन दौलत वैद्यों डॉक्टरों पर उड़ा दिया था, सब खत्म हो गया था, निहायत गरीब हो गई थी। वो शारीरिक रूप से तो कमजोर थी ही, सामाजिक रूप से बहिष्कृत थी। पता नहीं परिवार था कि नहीं था, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं था उसके पास, क्योंकि उसने स्वयं यह बात कही कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी। कई बार हम अपने आप को ऐसी ही परिस्थिति में पाते हैं, कोई नहीं है, अपने परिवार तक ने हमें छोड़ दिया, आर्थिक रूप से तो हम ऐसे ही गए गुजरे हैं, शारीरिक रूप से भी हम कमजोर हो गए हैं। अगर आप ऐसी परिस्थिति में एक काम कीजिए, प्रभु के दामन को छूना शुरू कर दीजिए, हियाव बांध करके। और मैं आपसे ये चैलेंज करता हूं कि जितना आप दामन की तरफ बढ़ेंगे, उससे ज्यादा वो दामन आपकी तरफ बढ़ेगा कि आपको चंगाई मिले, आपको जिंदगी मिले और बहुतायत की जिंदगी मिले। पिछले रविवार हमने देखा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय। हम इब्राहिम से इजहाक, इजहाक से याकूब और अब याकूब से यूसुफ की ओर आ गए हैं। फ्रॉम एब्राहम टू आइजक, फ्रॉम आइजक टू जेकब एंड फ्रॉम जेकब टू जोसेफ। और जैसा मैंने पिछली बार आपसे कहा कि यूसुफ यीशु मसीह के कुछ गुणों का एक प्रतिरूप है, सब गुणों का नहीं। हमारा प्रभु तो महान है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो वचन था, जो परमेश्वर का वचन था, वही देवधारी होकर के आया था। वो हमारे लिए पुत्र भी है और हमारे लिए पिता भी है। हमें एक बालक दिया गया, एक पुत्र दिया गया, और फिर आखिरी में लिखा है कि वो अनंत काल का पिता भी है। यही उसकी पर्सनैलिटी है मित्रों। वो भक्ति का भेद है, हमने उसके बारे में बात की। और आज हम आगे बढ़ करके उस गड्ढे के अनुभव को थोड़ा और महसूस करना चाहते हैं। और मैं बहुत दुआ कर रहा हूं कि खुदावंद हमारे सुनने वालों को कोई ना कोई गड्ढे में भेजे ताकि हमें अनुभव हो। लिखा है कि उसकी इच्छा अपने अनुभव से मालूम करते जाओ। देखिए, एक्सपीरियंस जो है ना, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उससे बड़ा टीचर कोई नहीं है। जो आप अनुभव, आप कहते रह जाइए बच्चे से, आग में मोमबत्ती में हाथ मत डालो, जल जाएगा जल जाएगा। आप दुनिया की बातें उसको बता सकते हैं, गूगल खोल के दिखा सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार हाथ डाल देगा, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। फिर कोई गूगलिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोबारा अगर आप कैंडल रख देंगे तो कहेंगे भी कि बाबू हाथ डाल दो, उसके अंदर कहेगा नहीं, हो गया, एक बार हमने अनुभव कर लिया। अनुभव से, एक्सपीरियंस से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। और हमने प्रभु की इच्छा अनुभव से मालूम की है। यहां जितने लोग मौजूद हैं, जिनके जीवनों में प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, उनसे पूछिए, उनको अनुभव हुआ है। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को, उसकी चंगाई को, उसकी शांति को, उसकी खुशी को, उस इत्मीनान को, उस शांति को जो समझ से परे है, उस शांति को अनुभव से प्राप्त किया है। आई हैव एक्सपीरियंस। मैं अभी गवाही ले लूं यहां पर तो एक के बाद एक गवाहियां मिलेंगी, हाथ उठ जाएंगे, जी जी मैं गवाही देना चाहती हूं, मैं गवाही देना चाहता हूं, मैंने अनुभव किया, मैंने उसके प्यार को चखा है, मैं उसकी दया को जानता हूं, मैंने उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव किया है।
और इसलिए प्रभु एक बहुत बड़ी योजना, देखिए मैंने कहा इब्राहिम से इसहाक, वो एक आशीष जो थी वो आगे आनी थी, और इसहाक से, क्योंकि इब्राहिम को संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उसको अनुभव दिया और एक संतान दी, और उस संतान को कुर्बानी के लिए भेज दिया। वो एक अनुभव था। इसहाक को अनुभव था कि बाप रे बाप, हम वेदी पर लिटाए गए, हमें कुर्बान किया जा रहा था, हमें होम बलि करके चढ़ाया जाना था। प्रभु ने वहां से मुझे जीवित करके बलिदान, जीवित बलिदान करके ग्रहण किया। फिर याकूब किस तरीके से आशीष पाता है, पहलौठा ना होने के बावजूद पहलौठेपन की आशीष उसको मिलती है, और किस तरीके से वो अपनी जिंदगी में भटक करके वापस बेतेल जाता है, और अब यूसुफ उसका पुत्र उस आशीष को कैरी ऑन कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूं मित्रों, एक बहुत ही ये गंभीर विषय, बहुत मैं कैसे आपको बोलूं, संसार में मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा कोई विषय हो ही नहीं सकता है। और इसलिए आप सिर्फ इस दुनिया में जानवरों की तरह नहीं है, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना के तहत हमको रखा है, और इसलिए अपने आप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जानिएगा। आप उस अद्वैत परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और आपको यह आशीष आगे बढ़ानी है। इसका न्याय होगा, इसका लेखा लिया जाएगा आपसे। जो टैलेंट दिया गया है ना आपको, जो टैलेंट, आशीष का जो टैलेंट है, इसका लेखा लिया जाएगा। और इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ये जो अकाउंट है, आपका अकाउंट, आपका लेखा सही रहे, ताकि आप उसकी नजरों में भली भांत खड़े हो सके और कह सके, प्रभु जो तोड़ा आपने मुझे दिया, मैंने उसमें से कमाया है। जैसे मैंने कहा कि ये गड्ढे का, द पिट एक्सपीरियंस, बगैर इसके परमेश्वर की आशीषें हम एंजॉय नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अपनी बुलाहट को हम समझ नहीं सकते। ये गड्ढे का जो एक्सपीरियंस है, ये गड्ढे का जो अनुभव है, ये हमें तैयार करता है। आइए कुछ और देखते हैं ये गड्ढे का अनुभव। पिछली बार हमने देखा गड्ढा हमें धीरज धरना सिखाता है, गड्ढा हमें अपने आप को टेक केयर करना सिखाता है कि हम कमजोर हैं, हम मिट्टी हैं, हम उस घास के समान है, उस फूल के समान है जो सुबह खिलता है और शाम को कट के मुरझा जाता है। इसलिए हमको अपने आप को देखभाल करना है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। यह गड्ढा सिखाता है, यह गड्ढे का अनुभव है। जब आप ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जहां कोई आपकी मदद नहीं करता, बल्कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, बीमारियां आपके पीछे पड़ी हैं, समस्याएं आपके पीछे पड़ी हुई हैं, आप अपने आप को एक गड्ढे में पा रहे हैं, आप चारों ओर से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। यू आर ऑल बाय योर सेल्फ, नोबॉडी इज हेल्पिंग, नोबॉडी इज इवन अराउंड यू, कोई आपके आसपास भी नहीं है। यह है गड्ढे का अनुभव। इस अनुभव को डिस्पाइज मत कीजिएगा, तुच्छ मत जानिएगा। यह आपके भावी जीवन में काम आएगा, आपके बच्चों के, आपके परिवार में काम आएगा, आपके समाज में काम आएगा। और वो सब छोड़ दीजिए, एक दिन उस जगह काम आएगा जहां हमको और आपको जाना है, जब न्याय के सिंहासन के सामने हम और आप खड़े होंगे। फिर हमने देखा कि कैसे गड्ढे का बचाव सिर्फ एक जगह से हो सकता है, गड्ढे से बचाव एक जगह से हो सकता है, और वो ऊपर देखने से। केवल ऊपर ही एक ऐसी जगह है जहां से आप बाहर निकल सकते हैं। और जब आप ऊपर देखते हैं तो सीधे आपको आसमान दिखाई देता है। और हम क्या गाते हैं, आसमानों में है मेरा भी एक मकान। वो आसमान में आएगा, बादलों में आएगा। मित्रों, गड्ढे से बादलों को देखना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसी परिस्थिति में हो, जब आप ऐसे सकेती में हो, जब आपको लगे कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, हर तरीके से आप गए गुजरे हैं, आप इस ऑल्टर पर आ करके रो रो करके दुआ कीजिए, घुटने के बल दुआ कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, आप कहते रहे जो करना है आप करिए, लेकिन मेरे इस चैलेंज को एक बार जरूर, इस चुनौती को जरूर लीजिएगा। कम एंड नील डाउन, क्राई आउट टू द लॉर्ड। अपने प्रभु के आगे आप हाथ फैलाइए, झोली फैलाइए, रोइए और कहिए, खुदावंद मुझे इस सकेती में से निकालिए। मैं इस वक्त सिर्फ आसमान की ओर देखना चाहता हूं, कोई मदद नहीं करे। गड्ढे में दाहिने बाएं आगे पीछे
नीचे कोई मदद नहीं करेगा मित्रों। आप गड्ढा जान रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने गड्ढा देखा है, गड्ढा कोई बहुत अजनबी चीज नहीं है। और आपने अपने जीवन में गड्ढे महसूस किए हैं, आपने अपने जीवन में तिरस्कार महसूस किया है, आपने अपने जीवन में रिजेक्शन महसूस किया है। कभी आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, कभी आपका सोल साथ नहीं दे रहा है, कभी आपका निराशा है, डिप्रेशन है, हर तरीके से आप अपने आप को, यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ इन ए पिट। बट कैन आई एनकरेज यू दैट स्टार्ट लुकिंग अप, ऊपर देखना शुरू कीजिए, क्योंकि मेरी सहायता तो सिर्फ तेरी ओर से आती है। मैं अपने अनुभव, वक्त नहीं है बताने का, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने जब भी मैं गड्ढे में रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि जो गड्ढा था खत्म हो गया, आज भी गड्ढे का अनुभव होता है और प्रभु अनुभव कराता रहता है ताकि हम ऊपर देखना शुरू कर दे। उसके बाद फिर हमने 3 बातें देखी थी पिछली बार, धीरज धरना, स्वयं को देखना और ऊपर देखना। आज मैं चौथी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 7 जगह गड्ढे का जिक्र आया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय 20वीं आयत से लेकर के और 29वीं आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स नंबर 20 थ्रू 29। 20 पद से लेकर के और 29 पद तक 7 बार यह वर्ड गढ़ा आया है और 7 अनुभव गड्ढे का परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। चौथी बात, चौथा अनुभव, और वो है नम्र बनाना सिखाता है। हाँ बिल्कुल, आप पढ़िएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा कि जब उसको गड्ढे में डाला गया, जबान नहीं खुली। मैं कह रहा हूं, यूसुफ की बात कर रहा हूं। यूसुफ की एक जगह, अभी तक तो पूले और चांद और सितारे और सूरज और दुनिया की बातें, अब इनकी एक जगह जबान नहीं खुली। आप पढ़िएगा, कहीं यूसुफ ने रिटेलिएट किया ही नहीं। नम्रता आ जाती है, घमंड दूर होता है। और यह जबान ना मित्रों, घमंड जानते, यह जबान से मन में होता है और वो जबान पर आता है। इस जबान को लगाम देना है हमको, इसको कूल रखना है, इसको ठंडा रखना है। लिखा है कि छोटा सा अंग है, लेकिन जंगल में आग की तरह यह फैल जाती। और इसलिए ये गड्ढे का जब अनुभव हो, जब आप किसी परिस्थिति में हो, तो खामोश रहिए। बहुत बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अय्यूब को उसकी वाइफ ने, उसके मित्रों ने कहा परमेश्वर को कर्ज कर, मर जा। सोचिए क्या लंबी लंबी जबान बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। अरे मैं सकेती में पड़ा हूं, मैं गड्ढे में हूं, मुझे नम्रता आने दो, दीनता आने दो। आज ये नम्रता और दीनता हमारे में से जब गायब हो जाती मित्रों, तो वो गड्ढे में से फिर हम निकल नहीं पाते। आप ये बताइए, गड्ढे में क्या अकड़ कीजिएगा। कोई आपको मदद करने आ रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, कोई है मैं नहीं निकलूंगा, मैं इसी में रहूं। क्या रहे। नम्रता और दीनता के साथ ऊपर वाला जो कह रहा है बिल्कुल वैसे ही कीजिए। नहीं, मैं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, मैं नहीं निकलूंगा, मैं हाथ ऊपर नहीं बढ़ाऊं। 1 मिनट, गड्ढे में से निकलने के लिए ना हाथ ऊपर बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। और आज हमारे हाथ तो उठ ही नहीं पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करने में हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। ये जबान नहीं खुल पाती, बुला नहीं पाते। मैं किसी को नहीं बुला रहा हूं, मैं किसी का मदद नहीं लूंगा, और मैं किसी को नहीं पुकारूंगी, मैं किसी से दुआ नहीं। अरे कर क्या रहे आप, गड्ढे में है। नम्रता और दीनता चाहिए आपको। गॉड इज गोइंग टू टीच यू। यह घमंड को दूर करता है। यह गड्ढे का अनुभव, लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंड जो है ना, वो शैतान का एक बहुत बड़ा एक हथियार है। और खासकर मसीहियों में जो थोड़ा सा टैलेंट आ जाता ना, बजाने गाने, इसका, अरे बाप रे बाप, तुरंत एक छोटी सिंग निकल जाती। कोशिश कीजिए, प्रभु हमें यह गड्ढे का अनुभव दीजिए ताकि नम्रता और दीनता हमारे साथ हमेशा बनी रहे। जितना आप नम्र होंगे, जितना आप दीन होंगे, कि किस चीज का घमंड है मित्रों। जिंदगी आज है, कल खत्म है। घमंड किसी चीज का नहीं। बहुत नम्रता और दीनता के साथ, और इस जबान को काबू में रख करके, नम्रता और दीनता, लिखा है कि तुम्हारा जबान, तुम्हारा बोलना सलोना हो, लोगों को भावता हुआ होना चाहिए। कर्कश बात, हमेशा जली कटी बात, हमेशा टोंट वाली बात नहीं, कभी नहीं। नहीं तो कहीं प्रभु उसी गड्ढे में रख करके हमें सड़ा ना दे, क्योंकि आपने तो अपने आप को नम्र किया ही नहीं। घमंड
अकड़, पांचवी चीज, हमें पछताप सिखाता है। हमें पछताप सिखाता है। और पछताप क्या है? अपनी पिछली गलतियों को अपने द्वारा मान लेना। आपको समझ में आ जाए कि आपने गलती की है। पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने खड़े होकर कहा, मन फिराओ, पछताप करो। और मन फिराने का मतलब, पछताप करने का मतलब यह नहीं कि दुनिया को आप बता रहे हैं कि हमने क्या किया। आप अपने आप को बताइए कि आपने क्या किया। क्योंकि कई बार हम अपने ही को जस्टिफाई, नहीं हमने जो किया वो तो ठीक किया। कई बार आपको अपने आप को समझा, नहीं ये तो गलत किया मैंने, ये जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये जो मैं कर रही हूं ये गलत कर रही हूं। दैट इज व्हाट रिपेंटेंस इज। हम लोग सोचते हैं पश्चाताप, परमेश्वर को बताया, प्रभु हमने ये गलत किया, प्रभु हमने गलत किया। आप अपने को देखिए, जब उड़ाऊ पुत्र पिता के पास आया उसके पहले उसने पश्चाताप कर लिया था। वो तो पश्चाताप का परिणाम था जो वो अपने पिता के पास आके बोला था। उसने पहले ही सुअर के बाड़े में ही पश्चाताप कर लिया था। उसने कहा कि मैं उठ करके अपने पिता के यहां जाऊंगा। यही पश्चाताप है, क्योंकि अब मुझे वापस जाना है, मैंने गलती की है। पहले तो मैं पिता से दूर जाऊंगा, मैं दूर देश चला जाऊंगा, मेरी संपत्ति दे दीजिए। बाद में उसने पछतावा, उसको समझ में आया कि अरे अब क्या रहे, पिता से दूर रहेंगे तो हम कहां से आशीषित होंगे। तो पहले तो अपने आप को यह समझाइए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अपने विवेक को जगाए रखिए। और ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता चले कि सही है क्या सही है क्या गलत है। हमको सब अपने विवेक के द्वारा मालूम हो सकता है। पश्चाताप, वो गड्ढे का अनुभव आपको पश्चाताप सिखाता है। जब कोई आपके पास नहीं होता, रुपए पैसे खत्म, कभी कभी रुपए पैसे का घमंड हो जाता है, कभी कभी अपनी शक्ति का, अपने स्वास्थ्य का, अपने चीजों का, अपने टैलेंट का पश्चाताप। प्रभु मेरे से अगर गलती हुई है मुझे माफ कीजिएगा, मेरे से गलती हुई है, मैंने गलत किया है। उड़ाऊ पुत्र ने आके सीधे कहा, बाप ने कुछ नहीं पूछा, उसने सीधे कहा मैंने तेरे विरुद्ध, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया, मैं इस योग्य नहीं की तरह। उसको समझ में आ गया कि मेरी योग्यता खत्म हो गई। बाप ने नहीं कहा अरे तू तो योग्य नहीं है, अरे तू तो फटे कपड़े पहना, फटी जूती पहना, अरे तेरा ये क्या हुआ। बाप ने तो एक शब्द नहीं कहा, उसने अपने आप को अनुभव किया। मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के सामने आइए नम्र और दीन, पश्चातापी मन लेकर के कहिए, प्रभु इस हफ्ते मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे जितना वक्त देना चाहिए था मैंने इस हफ्ते की इस महीने की तनख्वाह में से दशवांश नहीं दिया है। आई एम सॉरी। मुझे मालूम है, मेरी वाइफ को नहीं मालूम, मेरे हस्बैंड को नहीं मालूम, मेरे घर वालों को नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने दशवांश नहीं दिया, मैंने 9 ही दिया है, मैंने 8 ही दिया है, मैंने दिया ही नहीं है। पछताप कौन करेगा? जिसने गलती की है वो करेगा। आप अपने आप को समझाइए कि मैंने गलत किया है। गड्ढे का अनुभव हमें पछतापी मन देता है, पछताप करना सिखाता है। और 2 आखिरी बातें, यह गड्ढा हमें हियाव सिखाता है। क्योंकि देखिए, जब आप गड्ढे में होते हैं ना, तो आपका डर जो है वो आपको गड्ढे से बाहर नहीं निकालेगा। आप डर करके वहीं पड़े रहेंगे नहीं, आप वहां सोचने लगते हैं अब इस गड्ढे से निकलना है मेरे को। और जब कोई नहीं मदद करता है तो आप अपना हियाव बांधते, आप अपनी तरकीब लगाते, कैसे करें क्या करें। जैसे फिर उस स्त्री के बारे में बात करते, 12 साल से वो परेशान थी, सब खत्म हो गया था उसका, हर तरीके से दुर्बल थी, मगर हियाव नहीं छोड़ा था। उसने कहा एक काम और करते हैं, उसका दामन छूते। जब आप हियाव छोड़ देते, हियाव का मतलब होता है जब आप जो आपका जो सेल्फ विल है, जैसे लोग जो आत्महत्या करते हैं उनका क्या प्रॉब्लम, हियाव छोड़ दिया उन्होंने, जीने का हियाव छोड़ दिया। पंखा दिखाई देने लगा, पुल दिखाई देने लगा, यहां से कूद जाए वहां। नहीं मित्रों, हम लोग इसके लिए नहीं बनाए गए, हम लोग हियाव के लिए बनाए गए। कोई आपकी मदद कर रहा था, आप कह नहीं भैया हम गड्ढे में से निकल नहीं पाएंगे, भैया हम रस्सी पकड़ नहीं पाएंगे, हमारे बस की बात है नहीं, भैया हम बहुत कमजोर, हमको बहुत डर लग रहा, हम क्या रहे। जब रस्सी कोई गिराए उस गड्ढे में निकालने के लिए, कोई हाथ बढ़ाए तो हियाव बांध करके हाथ पकड़ लीजिए, रस्सी पकड़ लीजिए, बोलिए कोई बात नहीं, आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस पिट, इस गड्ढे में से निकलना है मेरे को। आप जो संडे यहां आए हैं ना, आप जो ये कलाम सुन रहे हैं ना, इसलिए सुन रहे हैं आप क्योंकि आपने हियाव बांधा है। ये डिप्रेशन और निराशा, अरे हमारा प्रभु आशा वाला प्रभु है,
एक ऐसी आशा जो कभी टूटेगी नहीं। मित्रों, अपने दिल को मजबूत कीजिए। वो आपका पिता है, वो दयालु है, वो नम्र है। आपने उसकी दया का स्वाद चखा है, आपने अनुभव से जाना है। उड़ाऊ पुत्र भी अगर हियाव छोड़ देता, अरे क्या करे, कैसे जाए पापा के पास, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, चर्च क्यों जाए, बाइबल क्यों पढ़े, दुआ क्यों करे, दशवाज क्यों दे। नहीं मित्रों, नहीं, हियाव बांधिए। कैन आई एनकरेज यू, ना सिर्फ अपने एनकरेज होइए, दुनिया को एनकरेज कीजिए। आपके अनुभव से, आपके एनकरेज से, आपके हियाव बांधने से, आपकी ताकत से, आपकी निडरता से बहुत से दूसरे लोग आशीषित होंगे। सोचिए, आज उस स्त्री जिसने कहा कि मैं उसके दामन को छू लूंगी, आज उसका उदाहरण हम 2019 में दे रहे। कब की यह बात हुई, लेकिन एक स्त्री के हियाव ने आज हमको और आपको भी हियाव बंधा दिया। बाइबल कहती है कि वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में छुआ जा सकता है। आर यू वीक? आप कमजोर हो गए हैं, मुश्किल हो रही है, हियाव बांधिए और एक बार पिता के पास वापस लौट करके आइए। जितनी चीजें आपने खोई है, जितनी चीजें आपकी नुकसान हुई है, वो उससे कहीं बढ़ करके आपको देगा। धीरज धरना सिखाता है, अपने आप को देखना सिखाता है, ऊपर देखना सिखाता है, ये गड्ढे की मैं बात कर रहा हूं। नम्र बनाता है, घमंड को हटाता है, पश्चाताप करना सिखाता है, हियाव बांधना सिखाता है। और आखिर में मैंने कहा, यूसुफ, मैं एक पद पढ़ना चाहता हूं, एक मिनट, मैं एक पद पढ़ना चाहता हूं। 20वां पद, उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय और 20वां पद, जेनेसिस चैप्टर 37 एंड वर्स नंबर 20। 20वां पद, उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। ये भाई लोग कह रहे हैं यूसुफ को देख करके, आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। घात करके मतलब मार डालें उसको, घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया है। खड़ी पाई। अब आगे की लाइन सुनिए, सोचिए भाई लोग, द क्लोजेस्ट दैट यू कैन हैव, द रिलेशन, क्लोजेस्ट रिलेशन, उस जंगल बियाबान में सबसे नजदीक, सबसे कोई अपना था तो वो यूसुफ के भाई लोग थे और उनका ये प्लान था। और मैं नहीं जानता हूं कौन आपके सबसे नजदीक रह करके क्या प्लान बना रहा है, किस तरीके से आपको घात, आपको बर्बाद, आपको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूं ना, ढाढ़स बांधिए, हियाव बांधिए। अभी सुनिए ना आगे कि फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। हम आ रहे हैं ना, वहीं से आ रहे हैं ना जहां से वो सपना बताता हुआ आ रहा था। और आज इन लोगों ने अकेला पाया उसको, क्योंकि पापा थे नहीं। बोले इसको घात करे, इसको मार डाले, गड्ढे में डाल दे और फिर देखेंगे ये तो मर जाएंगे। सुनते रहिए, ये तो मर जाएंगे, इनके सपने का क्या होगा। ये जो सोच रहे हैं कि ये जब बड़े होंगे तो हम लोग इनके आगे झुकेंगे, हम इनके आगे दंडवत करेंगे, देखें क्या होता है। ये भाइयों की, ये इस संसार की युक्ति, ये इस परिस्थिति की, जिस परिस्थिति में आप घिरे हुए ना मित्रों, ये उसकी योजना है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जब रूबेन गया देखने के लिए, मेरे साथ आइए ना, 29वां पद पढ़ लेते हैं उसी चैप्टर का, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय और 29वीं आयत, 37 चैप्टर ऑफ जेनेसिस एंड वर्स नंबर 29। और रूबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा। कहां जा रहे हो रूबेन, कहां जा रहे हो? गड्ढे में जा रहे हैं। कहां? वो स्त्रियां कहां गई थी? कब्र पर गई थी। सोची कि एक जो यीशु मसीह की लाश वहां मिलेगी। अरे क्या कर रहे हो, कहां खोज रही हो तुम? जिंदों को मुर्दों में क्यों खोज रहे हो? आज जिस प्रभु की आप उपासना कर रहे हैं, आज जो कलाम सुन रहे हैं, ये एक जिंदे प्रभु का कलाम है। मित्रों, आप डेड परिस्थितियों में, अपनी मरी हुई परिस्थितियों में क्यों प्रभु को, क्यों दुनिया की सहायता खोज रहे हैं? प्रभु वहां नहीं है, प्रभु जीवित है, प्रभु अपने कलाम में है, प्रभु आपके विश्वास में है, प्रभु आपके ढाढ़स में है, प्रभु आपके नम्रता में है, प्रभु आपके ऊपर देखने में है। मित्रों, रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। कैसे रहेगा? अरे लेकिन वो तो भाई, अरे वो तो कितने थे,
कई एक थे भाई, बाप रे बाप, 10-11 थे वहां पर, और यूसुफ अकेला था तो उसको मारी डालते, उसको प्लान भी बनाया था। ये क्या हो गया, यूसुफ चला कहां गया, यूसुफ कहां गायब हो गया? यूसुफ तो गड्ढे में था ही नहीं। तुम जिंदों को मुर्दों में ढूंढ रहे हो, कब्र में ढूंढने जा रहे हो, कब्र पर चुनाकली कर रहे हो। कब्र पर क्या बनाते हैं वो, ऑल सोल्स डे मनाते हैं क्या भैया? कब्र में ढूंढने जा रहे, कर क्या रहे हम लोग? इतना ही आओ छोड़ दिए, मुर्दों में ढूंढने जा रहे जिंदे प्रभु को, जिंदे वचन को छोड़ करके दुनिया के वचनों पर। ये डॉक्टर साहब ने ये कह दिया, दवाई वाले ने ये कह दिया, ऑपरेशन वाले ने कह दिया, दुनिया के मरे हुए लोगों की बात, जो खुद ही मरने जा रहा है उसकी बात पर यकीन है, लेकिन जो मर के जिंदा हो गया उस पर कोई यावी नहीं, उस पर कोई भरोसा नहीं। अरे मित्रों, जोसेफ वॉज कैरिंग अ वेरी बिग ब्लेसिंग। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, ये एक ब्लेसिंग के कैरियर थे, ये ढोने वाले थे, इनको आगे बढ़ाना था, वंशज को। आज हमको और आशीष कैसे मिलती है? अगर यूसुफ घात कर दिया जाता, अगर यूसुफ गड्ढे में रहता। मित्रों, मैंने कहा गड्ढे में रहने के लिए हम नहीं बनाए गए हैं, हम तो पहाड़ की चोटी पर, हम तो आसमानों के लिए बनाए गए हैं, हम तो उड़ने के लिए बनाए गए हैं, हम तो बादलों में उससे मिलने के लिए। तालियां बजा करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हम बादलों में उससे मिलने के लिए बनाए गए हैं। यूसुफ उस गड्ढे में नहीं था। रूबेन, कहां जा रहे हो? अरे वो हम बचा के ले आएंगे उसको। कहां, तुम कहां बचाओगे? अरे वो आशीष से लदा हुआ है, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से लदा हुआ। मेरी बात सुनिए आप, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से लदा हुआ है। ही इज टाइड विद द कवेनेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर की वाचा से बंधा हुआ है। ये भाइयों की हिम्मत है कि मार डालेंगे, उसको घात कर देंगे और गड्ढे में डाल देंगे। गड्ढे की हिम्मत है कि उसको रोक करके रखेगा। अरे क्या बोल रहे? जोसेफ हैज टू गो समवेयर एल्स। अरे तो फिर गड्ढे में क्यों गया? अरे बाबा, गड्ढे में उसको तैयार किया जा रहा था फ्यूचर के लिए। आज मित्रों, जो परिस्थितियां हमारे और आपके सामने है ना, जो फाइनेंशियल और फिजिकल और मेंटल और दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है, ये केवल इसलिए है बिकॉज ही वांट्स टू मेक अस रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हमें एक अगले कदम के लिए, और आगे हम अभी चलेंगे ना, आप काहे घबरा रहे हैं? आप मेरे साथ रहिए, इस उत्पत्ति की पुस्तक पर हम चलेंगे। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी प्रोमिसेस को, अपनी वाचा को एक के बाद एक कैसे पूरा किया। कोई नहीं छुपाया परमेश्वर की वाचा को। परमेश्वर ने जो कहा वो कर करके दिखाया। इब्राहिम और सारा बैरन थे, बांझ थे, कोई बेबी नहीं था। सबने कहा मरी हुई दशा है। परमेश्वर ने कहा मैंने कहा है तो फिर। इसहाक को ले जा करके होम बलि करके चढ़ाना था। परमेश्वर का हो गया ना, मेरी वाचा आगे बढ़नी है, मेरी प्रतिज्ञा आगे बढ़नी है। एसाव आशीष क्या करता लेकर के? धनुषधारी था, जंगल में रहता था। बोले याकूब को मिलनी है, वहीं से आगे बढ़नी है। याकूब को लाबान ने सोचा कि खत्म कर देंगे, ये कर दे। परमेश्वर का छूना नहीं उसको। यूसुफ को भाइयों ने कहा घात करके गड्ढे में, छूना नहीं उसको। ये परमेश्वर की योजना है। इफ गॉड कैन बी ट्रस्टेड एट दैट टाइम, अगर परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक, अगर उस वक्त तक उस पर आशा और भरोसा किया जा सकता है, तो आज भी 2019 में किया जा सकता है। आज तो हम लोग के पास गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है मित्रों। कहां हम और आप इधर उधर दुनिया की बातों में फंसे हुए और सोच रहे हैं गड्ढे में हम पड़े रह जाएंगे। हम गड्ढे में रहने के लिए बनाए नहीं गए। जब तक हैं तभी तक हैं। जिस दिन परमेश्वर का आदेश हो गया, God was preparing him for the next assignment. परमेश्वर उसको सेवा के लिए तैयार कर रहा था। गड्ढे का अनुभव आपको आगे की परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करता है। काश की ये गड्ढे का अनुभव हमारे जीवनों में, हम में से हर एक के जीवन में एक के बाद एक आता जाए। हम अनुभव करते जाए, सीखते जाए, नम्र और दीन बनते चले जाए, ऊपर की ओर देखें, हियाव बांधे, धीरज रखें और तैयार हो जाए प्रभु के अगले आदेश के लिए। प्रभु क्या करवाना चाहते हैं आप? किस तरीके से आप अपनी सेवा लेना चाहते हैं? घर में लेना चाहते, चर्च में लेना चाहते, दुनिया में लेना चाहते, समाज में लेना चाहते, कहां आप अपनी सेवा लेना चाहते हैं? आई एम रेडी। मैं गड्ढे में रहने के लिए नहीं बनाई गई हूं, नहीं बनाया गया। इस गड्ढे के अनुभव को
बहुत ही वैल्यूबल जानिएगा, बहुत बहुमूल्य जानिएगा। एक एक गड्ढा हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव लेकर के आएगा। और मैंने कहा, अनुभव से बढ़ करके कोई शिक्षक शिक्षिका नहीं होती, इससे बेहतर कोई टीचर नहीं होता। इसलिए अनुभव, गड्ढे के अनुभव को अपने जीवन का एक पहलू बनाइएगा, अपने जीवन में ग्रहण कीजिएगा, भूलिएगा मत उस अनुभव को, और उसी अनुभव को अपने वंशज में आगे बढ़ाइएगा, अपने समाज में आगे बढ़ाइएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा अपने उस गड्ढे के अनुभव को कि किस तरीके से प्रभु ने आपको धीरज रखना सिखाया, प्रभु ने आपको स्वयं को देखना सिखाया, प्रभु ने ऊपर देखना सिखाया, प्रभु ने नम्र बनाया, प्रभु ने घमंड को दूर किया, प्रभु ने पश्चाताप करना सिखाया, प्रभु ने हियाव बांधना सिखाया, और उसी गड्ढे ने हमें आगे की सेवा के लिए तैयार किया। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।